गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा एक काम करो, हर बार मैं कम शक्ति के साथ अवतार लेता हूँ, इस बार दिव्य शक्ति के साथ अवतार लूंगा। वह दिव्य शक्ति कौन है? किशोरी श्री राधा रानी। बोलिए राधा रानी की। भगवान ने कहा देवताओं, हर बार मैं कम कला का अवतार लेता था, लेकिन इस बार मैं 16 कलाओं से अवतार लूंगा। 16 कला जानी ना? ना जानते हैं तो सुनिए। 16 कलाएं कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर कि पेड़ों में होती एक कला, दो होती कीट पतंगों में होती एक कला, दो होती वाह। नाम है सूर्या भान को कि देखला ही भर में को रहर बात में। हाँ बुद्धिया को रहर ना आई बा, बड़ा बदमाश लड़का है। देखिए सूर्या भान बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 11 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। मगर जेब सुनिए कि पेड़ों में होती एक कला, होती कीट पतंगों में होती एक कला, होती कीट पतंगों में पक्षी दल में 3 कला, 4 होती चौपायों में पक्षी दल में 3 कला, 4 होती चौपायों में। अब देखिए 16 कला कौन कौन सा होता है कि पेड़ों में होती एक कला, 2 होती कीट पतंगों में, पक्षी दल में 3 कला और 4 होती चौपायों में। फिर 5 से लेकर 8 तलक मानव दल में दिखलाता है, और इसके अतिरिक्त हुआ जितना अवतार वही कहलाता है। इसके 5 से लेकर के 8 तक 8 कला जो है हम मानव के अंदर होता है, लेकिन अब सुनिए कि इसके अतिरिक्त हुआ जितना अवतार वही कहलाता है। ठीक है कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो दशरथ अब अधीर बिहारी थे। अब जो है कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो दशरथ अजीर बिहारी थे, तुम स्वयं जानते हो कि वह 12 कला अवतारी थे। वाह। ये देखिए लोकुश बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 21 रुपया। बल्ली बाबू, वाह। बल्ली बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 11 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए कृष्ण भगवान की। सुनिए कि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुनिए कि पेड़ों में होती एक कला, 2 होती कीट पतंगों में, और पक्षी दल में 3 कला और 4 होती चौपायों में। फिर 5 से लेकर 8 तलक मानव दल में दिखलाता है, और इसके अतिरिक्त हुआ जितना अवतार वही कहलाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम जो दशरथ अजीर बिहारी थे, कि तुम स्वयं जानते हो कि वह 12 कला अवतारी थे। इसके अतिरिक्त हुए जितने वह सब अवतार अधूरे थे। इसके अतिरिक्त हुए जितने वह सब अवतार अधूरे थे, पर अपने तो श्री कृष्ण चंद्र हो भला से पूरे। अपने तो श्री कृष्ण चंद्र हो भला से पूरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा हर बार मैं कम कलाओं के साथ अवतार लेता था, लेकिन इस बार जो है मैं 16 कलाओं के साथ अवतार लूंगा। बोलिए कृष्ण भगवान की।
अब सारे देवता लोग भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करके निकल गए। भगवान ने बुलाया नारद बाबा। नारद बाबा ने कहा हाँ सरकार। भगवान ने कहा नारद बाबा एक काम करो, कंस तो पाप कर ही रहा है, एक काम करो जाकर के कंस से थोड़ा पपवा और बढ़वा दो, जाकर के औरत और बच्चों के ऊपर थोड़ा पाप अधिक करवा लो, ठीक है, तो हमारा अवतार शीघ्र हो जाएगा। अब नारद बाबा बीना बजाए और चल दिए कहा मथुरा में कंस से पाप करवाने कि भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब नारद बाबा बीना बजाए पहुंच गए कहा मथुरा में, और मथुरा में जैसे नारद बाबा पहुंचे एक गजब दृश्य चल रहा है। दृश्य क्या चल रहा है कि कंस अपनी चचेरी बहन, ठीक है, देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ किया, और रोते हुए कंस अपनी बहन की विदाई कर रहा है। रोते हुए कंस अपनी चचेरी बहन देवकी की विदाई कर रहा है। अरे देवकी के हो खेला विदाई हो, देवकी के हो खेला विदाई हो, कंस रोवत जाल, देवकी के हो खेला विदाई हो, कंस रोवत जाल, कंस रोवत जाल, रोवत जाल, कंस रोवत जाल, रोवत जाल, कंस रोवत जाल, रोवत कंस जो अपनी चचेरी बहन देवकी की विदाई रोते हुए कर रहा है। क्यों कि आज बहिनी हो खेली पराई हो, आज बहिनी हो खेली पराई हो। वाह जुग जुग जियो ये खुशी बहनी, वाह ये देखिए खुशी बहनी की तरफ से आज चराचर ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला है। और खुशी बहनी की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 21 रुपया, भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। अब जो है कंस बड़ी धूमधाम के साथ अपनी चचेरी बहन की विदाई कर रहा है। कैसे रोते हुए कहे कि आज बहिनी हो खेली पराई हो, आज बहिनी हो खेली पराई हो, कंस रोवत जाल, आज बहिनी हो खेली पराई हो, कंस रोवत जाल। कंस रोते हुए अपनी चचेरी बहन की विदाई कर रहा है, ठीक है, अपनी चचेरी बहन देवकी की विदाई कर रहा है। बोलिए कृष्ण भगवान की। रोते हुए विदाई कर रहा है। अब नारद बाबा सोचे अब इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं है, इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं है। अब कंस ने क्या किया, रथ को सजाया और रथ को सजा करके बहन बहनों की विदाई कर रहा है। कैसे रोते हुए कि रथवा सजाई कंस रहिया में जाए, रथवा सजाई कंस रहिया में जाए। वाह ये देखिए अनामिका बहिनी की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 55 रुपया, भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब जो है रथ को सजा करके बहन बहनों की विदाई कर रहा है। कैसे कि रथवा सजाई कंस रहिया में जाल, रथवा सजाई कंस रहिया में जाल। रथ को सजा करके जो है अपने बहन बहनों का विदाई कर रहा है। नारद बाबा सोचे इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं है। तो नारद बाबा क्या किए,
रथवा सजाई कंस रहिया में जाल, रथवा सजाई कंस रहिया में जाल, ऊपरा से भगवान आकाशवाणी करा, ऊपरा से भगवान आकाशवाणी करा। नारद बाबा ऊपर से आकाशवाणी कर दिए, कहा कि कंस प्रेमचंद रिमझिम बोलिए कृष्ण भगवान की। देखिए रिमझिम सहानी बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 11 रुपया, भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए कृष्ण भगवान की रथवा सजाई कंस रहिया में जाल, ऊपरा से भगवान आकाशवाणी करा। अब नारद बाबा ऊपर से आकाशवाणी कर दिए, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। नारद बाबा ने आकाशवाणी किया क्या कि कंस जिस बहन बहनोई क्यों तो इतने प्यार के साथ विदा कर रहा है, जानते हो इसी का 8वां गर्भ तेरे लिए काल होगा। ब्रजेश पांडे वाह, जुग जुग जी है ब्रजेश बाबू, इतना जबरदस्त ब्रेक लगेगा। बोलिए कृष्ण भगवान की। देखिए ब्रजेश पांडे बाबू की तरफ से आज आपके ग्राम सभा इंद्रवार में चराचर ब्रह्मांड नायक अवतार ले रहे हैं। ब्रजेश पांडे बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 21 रुपया, भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। अब सुनिए ऊपर से नारद बाबा आकाशवाणी कर दिए। नारद बाबा ने आकाशवाणी किया क्या कि कंस जिस बहन को तू इतने प्यार के साथ विदा कर रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरे लिए काल होगा, काल होगा, काल होगा। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिएगा, न बेटा काल होई न बेटी, न बेटा काल होई न बेटी, काल होई का 8वां गर्भ, कि 8वें गर्भ से दुश्मन आई हो, 8वें गर्भ से दुश्मन आई नारद बाबा ने आकाशवाणी किया, न बेटा काल होई न बेटी, का कि 8वें गर्भ से दुश्मन आई हो। देवकी का न बेटा काल होई न बेटी, लेकिन काल होई का 8वां गर्भ। बोलिए कृष्ण भगवान की। और जो इतनी बात कंस सुना, अब तो कंसला पागल हो गया, कंस पागल हो गया। अब सुनिए क्या हुआ कि इतना बचनिया कंस जब सुनल त दीदी कि अपने उतनी को न गुन। जो कंस इतनी बात सुना, ऐ महाराज तुरंत हथियार निकाल लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भकोले यादव जुग जुग जी आए भकोले बाबू। देखिए भकोले यादव बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 101 रुपया, बजाइए जोर से ताली बजाकर। बोलिए कृष्ण भगवान की जुग जुग जी आए भकोले बाबू। अब सुनिए, जो इतनी बात को कंस सुना, अब कंस पागल हो गया, तुरंत हथियार निकाल लिया। क्या कि इतना बचनिया कंस जब सुनल तो पहिनी कि अपने उतनी को न गुनल। तुरंत क्या किया, जो इतनी बात सुना, अब कंस पागल हो गया। अब पागल होकर के तुरंत टप दे देवकी मैया के झोंटे में धर लिया, झोंटे में धर लिया। और क्या किया कि सीधा के दीघा नदी आई हो, सीधा के सीधा के दीघा नदी आई हो, सीधा के दीघा नदी आई हो।
रथवा पे तुरंत धरकर झोटवे धर लिया, और झोटवा धरता तो गनीमत रथवे पर से नीचे पटक दिया कि के सीधा के दी है गिराई हो। तुरंत झोटा पकड़ा और रथ से नीचे फेंक दिया, और रथ से नीचे फेंकता तो गनीमत तुरंत हथियार निकाल लिया मारने के लिए। क्यों कि ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अब मैं देवकी को मार डालूंगा। इतना कह करके जो हथियार निकाला और जैसे सोचा कि अब देवकी को मारूं, तुरंत वसुदेव जी टपरे हाथ में पकड़ लिए कि कंस। वसुदेव जी बोल गए, कंस अब तुम पगला गए हो, तुम पागल हो गए हो। कंस ने कहा आकाशवाणियां नहीं सुने हैं, आकाशवाणियां नहीं सुने हैं। वसुदेव जी ने कहा सुना हूं, इसका 8वां गर्भ न तेरे लिए काल होगा, इसका 8वां गर्भ न तेरे लिए काल होगा। यह बेचारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रही है। कंस ने कहा नहीं तो वसुदेव जी ने कहा कंस ध्रुव सत्य है तो मौत, ध्रुव सत्य है तो एक मौत, क्योंकि कंस बरही हुई है प्यारे तेरे ही जरूर होगी। कंस अगर ध्रुव सत्य है तो केवल एक मौत, ठीक है, उससे कोई बच नहीं सकता। ये बताओ ये बेचारी तुहार नहीं कुछ बिगाड़ रही है। कंस ने कहा नहीं है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। वाह, देखिए शिवदास बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में ये 61 रुपया, भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव जी ने कहा कंस पागल मत बनो, इसका 8वां गर्भ न तुम्हारे लिए काल होगा। ये बेचारी नहीं ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ रही है। कंस ने कहा नहीं तो। वसुदेव जी ने कहा देखो अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास है, अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास है, एक काम करो, तुम देवकी को छोड़ दो, देवकी को छोड़ दो और लो यह वसुदेव कसम खाता है कि देवकी की जितनी संतानें होंगी, देवकी के पास जितनी संतानें होंगी सब संतानों को ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक, सब संतानों को ला करके दे दूंगा और उनको मार करके अपने आत्मा में संतुष्टि कर लेना। कंस ने कहा वसुदेव जी छोड़ती तो नहीं, लेकिन आपकी बतिया कुछ कुछ अच्छी लग रही है। बोलिए कृष्ण भगवान की। वाह, ये देखिए मिथुन बाबू के माताजी, मिथुन बाबू के माताजी की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 32 रुपया, भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए कृष्ण भगवान की। कंस ने कहा वसुदेव जी छोड़ती तो नहीं, लेकिन आपकी बतिया कुछ कुछ अच्छी लग रही है, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन हमारे एगो शर्त बा, हमार एक शर्त है। वसुदेव जी ने कहा ऊ का। कंस ने कहा जब तक देवकी के 8 संतान हो नहीं जाते तब तक आपको देवकी के साथ में मेरे जेल में रहना पड़ेगा, मेरे जेल में रहना पड़ेगा। अरे महाराज आपको आश्चर्य होगा, बाप को तो जेल में डाला ही था और बहन बहनोई को भी उठा करके जेल में डाल दिया, ठीक है, बहन बहनोई को उठा करके जेल में डाल दिया। अब समय आया तो देवकी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा कीर्तिमान।